कोरोना के इस दौर में मदद के लिए भी खूब हाथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसके पास जो वसाइल हैं इस लिहाज से लोगों की मदद कर रहा है। हम यहाँ जिक्र करना चाहेंगे एक ऐसी माँ का जिसके बेटे की पिछले हफ्ते एक सड़क हादसे में मौत हो गई, लेकिन बेटी के गम के बावजूद ये खातून भूखों को 2 वक्त की रोटी मुहैया कराने में जुटी है। इस कोरोना योद्धा से बात की हमारे नुमाइंदे ने। कोरोना जिसे हराने के लिए हर आदमी अपनी अपनी कवायदें कर रहा है, लेकिन मैं एक ऐसे कोरोना योद्धा से आपको मिलाने जा रहा हूं जिनकी कहानी सुनकर शायद दर्द को भी दर्द होगा, लेकिन उन्होंने उस दर्द को दरकिनार किया और दूसरों के दर्द बांटना शुरू किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं समर्थ की मां निशा सिद्धू जी की। वो निशा सिद्धू जी जिनके पुत्र को अभी एक एक्सीडेंट में गुजरे हुए बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे कि उन्होंने अपना दर्द अपने आंचल में समेटा और निकल पड़ी कोरोना के इस काल में उन लोगों की मदद करने के लिए जिनको मदद की दरकार थी। शायद समर्थ जो रंग भरते थे पेंटिंग्स में, जो सामाजिक कार्य करते थे, अपनी माता से प्रेरणा लेने के बाद उन्होंने सामाजिक कार्य शुरू किए और उसको जारी रखा। उस अधूरी पेंटिंग को समर्थ बनाने में, उसको सार्थक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी निशा सिद्धू जी ने। हमारे साथ है निशा जी। 15 तारीख का वो दिन, अभी बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं कि कोरोना काल की दस्तक हुई और कोरोना ने दस्तक दी। एक माँ के लिए उस पीड़ा को बार बार याद दिलाना शायद मैं नहीं समझता हूँ कि ठीक है, लेकिन आपने उस पीड़ा को दरकिनार किया और आज आप कोरोना योद्धा के रूप में शामिल हैं। आप और आपकी टीम कैसे कर पाई ये सब, क्योंकि माँ के लिए बहुत मुश्किल है। मुश्किल फैसला था उस वक्त भी, जब उसकी डेड बॉडी मोर्चरी में पड़ी थी, तो तब लग रहा था कि वो तो गया, अब नहीं है, और तुरंत उसका शरीर को दान करने का फैसला लिया। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा सिर्फ आंखें काम आ सकती हैं या और कोई ऑर्गन आ सकता, तो तब भी हमने दोनों, उसके माँ बाप ने ये सोचा कि नहीं, बेटे की आंखें दुनिया में रहेंगी, देखेंगी और किसी को जीवन दान मिलेगा। उसके बाद जब कोरोना की बात आई तो हमारे तो आंसू नहीं सूख रहे थे। उस वक्त भी ऐसी हालत थी कि जान अब निकली कि अब निकली। पर तब जब लगा कि लोग इतना मुसीबत में फंसे हैं, तो मेरा बेटा अगर होता तो वो ये बात कहता कि माँ चुप कैसे बैठी है तू, ऐसा नहीं हो सकता, चल निकल, अपने को कुछ करना है। तो वो ही सोच के कि हमको मदद करनी है, और मेरी इस बात को मेरे दोस्तों ने बहुत मदद किया, मेरे साथियों ने मदद किया। उसके जो खुद के दोस्त हैं वो भी जी जान से साथ में जुड़ गए हैं। माने कोई ऐसा नहीं है कि जिसको पता लगा कि ऐसा कुछ है, तो अपने अपने तरीके से सब लोग मदद कर रहे हैं। और यहाँ तक कि बहुत बार क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा अमाउंट या फंड नहीं था जिस दिन समर्थ हेल्पलाइन शुरू की है, तो अपने आप ही लोगों ने स्वतः कि हमारे यहाँ से 50 पैकेट खाने के लेके जाइए, हमारे 20 खाने के पैकेट बचे हैं, तो कोई कमी नहीं आई है। अगर किसी के पास 500 रुपया तो उसने 500 रुपया भी डोनेट किया है कि ये उस नेक काम में मदद हो। और यहाँ तक कि फेसबुक पे पढ़ के एक परिवार ने कहा कि नहीं, हम भी भोजन देना चाहते हैं, और वो सास बहू दोनों मिलके बनाई और 2 दिन उन्होंने लगातार वो खाना दिया है। तो मैं समझती हूँ कि वो जो एक आपस में दुख दर्द बांटने का, मेरी मुसीबत तेरी मुसीबत से कम नहीं है और तेरी मुसीबत मेरी मुसीबत है, ये सोच के जो लोग साथ जुड़ रहे हैं, तो हम तो उनके कर्जदार हो गए, देनदार हैं। जितना कर पाएँ वो कम है। तो हमारा शेड्यूल यहीं से शुरू हो जाता है कि वहाँ हमको मदद देनी है। तो जहाँ पहुँच सकते हैं वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ कर्फ्यू वाले इलाके हैं वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ पर शासन को या जो लोग उधर काम कर रहे हैं उनको भी हम लगातार सूचना दे रहे हैं कि आप वहाँ पे जाके मदद लें, या हम भी फ़ोन लगातार करते हैं कि यहाँ पे इतने लोग फंसे हैं, ये इतनों को ज़रूरत है। तो इस तरह से हम उन सारे इलाकों में जाते हैं। हमारी 2 गाड़ियाँ लगातार घूमती हैं, एक खाना बांटने के लिए, एक इमरजेंसी कॉल के लिए जहाँ आती है। हम छोटी गाड़ी में भी वो सामान रखते हैं। कल भी जैसे 70 परिवारों को एक्शन एड और जोमेटो के माध्यम से हमने जो किट बांटे हैं, उसमें आटा है, 2 किलो दाल है और 1 किलो चावल के वो किट थे, ताकि जितनी मदद हो पाए, अगर उनके पास होगा वो पका के तो खा लेंगे। ये संकट तो शायद और लंबा चले, तो आने वाले दिनों में और ज़्यादा मुसीबत हो। इसके अलावा यदि किसी के साथ कोई वायलेंस भी हो रहा है तो उसको भी हम लोग रोकने की मदद करते हैं, सीनियर अधिकारियों से बात करते हैं, ताकि
आप सख्ती से पालना करो नियमों की कि लोगों को कोरोना फैले नहीं, लेकिन साथ में ये भी है कि जो मानवीय दृष्टिकोण है उसको भी हम लोग बिसराएं नहीं कि कोई मुसीबत में कहाँ जा रहा है, किस मदद लेने जा रहा है या देने जा रहा है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग वो भी अधिकारियों के साथ नेगोशिएट करते हैं। तो आप थी समर्थ की मां निशा सिद्धू जी, जिनका कहना था कि इस कोरोना काल में, कोरोना काल अभी लंबा चल सकता है, इसलिए जितना हो सकता है मदद करें। जिस तरह से उन्होंने अपने आंसुओं को समेटा, अपने बेटे की याद में उसकी याद को और मजबूत बनाने के लिए, उसकी सोच को और मजबूत बनाने के लिए वो कूद पड़ी हैं उस जंग में, कोरोना की उस जंग में योद्धा बनकर, जहां वो लोगों की ज़रूरतें पूरी कर रही हैं। कैमरामैन राजकुमार के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर।